दर्शकों नमस्कार। हिंदी वेदर फोरकास्ट के इस ताज़ा बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे 25 मार्च के मौसम पूर्वानुमान की। तो सबसे पहले वेदर सिस्टम्स की बात कर लेते हैं और सैटेलाइट इमेज पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इस समय देश के मध्य भागों पर बादलों की ताज़ा स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा WD के प्रभाव से उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत में कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिससे यहाँ पर भी बादलों की स्थिति देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर इस समय के वेदर सिस्टम यानी मौसमी प्रणालियों की बात की जाए तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय राज्यों से पूर्व की दिशा में आगे की ओर निकल चुका है। वहीं अगले 24 से 48 घंटों में एक और नए पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक देने की संभावनाएं बन रही हैं। एक कमजोर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हमारे राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ दो और सिस्टम महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक तमिलनाडु पर बने हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी एक चक्रवाती हवाओं का परिसंचरण एक्टिव है। साथ ही साथ एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों में देश के किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, आइए जानते हैं। अगर हम उत्तर भारत से शुरुआत करें तो उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का लगातार बना हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर भी अभी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। खास करके जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों तक बारिश की संभावना है। यहाँ पर हल्की से मध्यम इंटेंसिटी की बारिश अगले 24 घंटों में कुछ कुछ स्थानों पर देखी जाएगी। जबकि अगर हम इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों, मैदानी राज्यों की बात करें तो इन राज्यों में फिलहाल अभी उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर अभी बारिश की संभावनाएं नहीं है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी भागों में उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी जारी रह सकती हैं, लेकिन कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाकों में अभी भी अरब सागर से नमी आती रहेगी, जिससे तापमान में ज़्यादा वृद्धि की संभावनाएं नहीं रहेंगी। लेकिन 24 घंटों के बाद यहाँ पर भी इन राज्यों के कई इलाकों में, कई शहरों में लू चलने की संभावनाएं मौसम विभाग ने व्यक्त की हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम अन्य राज्यों की, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्व से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा मौसम की गतिविधियां और बारिश वगैरह की संभावना अगले 24 घंटों तक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ तराई वाले इलाकों में, नेपाल से लगे हुए कुछ भागों में अगले 24 घंटों तक तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की संभावना है, क्योंकि WD का प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। पूर्वी भारत की सबसे पहले बात करें तो पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटों में मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। यहाँ पर अब उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे तापमान में भी लगातार वृद्धि देखी जाएगी। लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक कुछ कुछ स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 घंटों में देखी जा सकती है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में बारिश की संभावनाएं अब महाराष्ट्र के कुछ भागों में ही नजर आ रही हैं, जिसमें दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र से लेकर के विदर्भ और साथ ही साथ कोंकण के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। बाकी तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में नहीं है। लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा के एक दो स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियां होने की संभावना है। गुजरात में एक बार फिर से तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। यहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश पर भी एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, जिसके कारण से यहाँ पर भी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी नहीं पहुँच रही है। लेकिन पिछले दिनों से यहाँ पर कुछ बादल छाए हुए हैं, अब उनसे राहत मिल सकती है, यानी कि इससे लू से राहत यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे तापमान में वृद्धि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देखी जाएगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश में अभी कुछ कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। शेष उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। रायलसीमा से लेकर तेलंगाना तक कुछ एक दो स्थानों पर बारिश की अगले 24 घंटों में संभावना जताई जा रही है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें इसके बाद, तो दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अब मौसम थोड़ा थोड़ा उसका और साफ बना रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर सिस्टम का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अब केरल में भी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में बन रही है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिविटी देखी जा रही है। अगले 24 घंटों में भी कई स्थानों पर तेज और व्यापक वर्षा केरल और तटीय कर्नाटक, आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक और कर्नाटक के मध्य भागों तक देखी जाएगी। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र से लगे हुए कर्नाटक में भी बारिश की संभावना है, जबकि तमिलनाडु से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक छुटपुट स्थानों पर बारिश और कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है।
लक्षद्वीप के कुछ भागों में भी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों तक रहेगी। इस प्रकार का मौसम अगले 24 घंटों में देखा जाएगा। इस वीडियो में बुलेटिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।